ओम शांति। तो अभी हमारे बीच में है हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, निरंजना दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछले 52 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और समर्पित जीवन की तो आपने गोल्डन जुबली भी मना ली है पिछले वर्ष। और आप बड़ौदा सब जोन की संचालिका हैं। हमारे पास जो मेडिकल विंग है उसकी आप नेशनल सेक्रेटरी हैं। और जैसा आपका नाम है निरंजना, भक्ति मार्ग में अलख निरंजन कहते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही उस अलख निरंजन को सदा याद में रखकर आप सबकी सेवा में उपस्थित रहती है। तो आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। बाबा कहते हैं संगम युग का सबसे सहज ते सहज पुरुषार्थ यदि है तो कौन सा है वो? दुआएं दो और दुआएं लो। तो हमेशा जो हमारी सेंटर की टीचर होती है वो हम सबकी माँ बनकर पालना करती है। और माँ हमेशा चाहती है कि बच्चों को सहज ते सहज पुरुषार्थ दे। तो दीदी ने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है कि सबको हम सहज ते सहज पुरुषार्थ क्या है उसकी क्लैरिटी दें, ताकि सब इस पुरुषार्थ को करके संपन्न स्थिति को प्राप्त करें। तो हम अवश्य ही दीदी से सुनेंगे दुआएं दो और दुआएं लो। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। सबका ध्यान है। ओम शांति। सभी को आनंद आ रहा है मधुबन में? हाँ। वो तो हमेशा ऐसा ही होता है, पर जाकर के भी ये याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो भावना है कि जाने का दिल नहीं होता है, वो जरा आबू रोड से बाहर जाने के बाद डाइल्यूट नहीं हो जाना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। बाबा का घर तो है ही ऐसा, है ना, कि जहाँ से किसकी दिल होंगी जाने को। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत अच्छा है। शायद अंतिम पुरुषार्थ में यही चलने वाला है। जैसे बाबा ने कहा कि वाणी की सेवा जब नहीं चलेगी तो यही सेवा चलने वाली है। और आप हम सब ने अनुभव किया कि अभी वाणी की सेवा का महत्व थोड़ा कम हो गया, वातावरण के कारण, कोरोना के कारण, जो भी है। परंतु ये जो है ये सेवा अंतिम समय तक चलने, मरते मरते भी कर सकते हैं, अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हैं, ऐसी ये सेवा है। तो क्या कहा? दो बातें हैं, दुआ दो और दुआ लो। दुआ देना हमारे हाथ में है और दुआ लेना वो हमारे हाथ में नहीं है। कोई देगा तो लेंगे ना दुआ। हम दुआ को कमाना पड़ता है, दुआ लेने के लिए अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। दुआ देना हमारे हाथ में, दुआ लेना वो कमाना पड़ता है। और दुआ है क्या? कुछ भी नहीं है, दिल की गहराइयों से निकला हुआ शुभ संकल्प, वही दुआ है। दुआ क्या है? दिल की गहराइयों से निकला हुआ शुभ संकल्प दुआ है।
दुआ देना है सहज और मुफ्त, पैसा नहीं लगता है, फ्री में दे सकते हैं। पर तो भी सब देते नहीं हैं, है ना, तो भी देना इजी नहीं है, सभी नहीं देते हैं, हमारी आदत नहीं होती है। हम कैजुअल लाइफ व्यतीत करते हैं, कॉमन लाइफ। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बस। दुआ कभी दिया किसी को? जिसने किसी को दुआ दिया हो वो हाथ ऊपर करे। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, है ना। देखो आधे से कम लोग हैं, क्योंकि हम आदत ही नहीं है, हम आदत ही नहीं है दुआ देने की। तो दुआ देना कब हो सकता है? जैसे कहा, दुआ मीन्स दिल की गहराइयों से किसी का अच्छा सोचना, किसी का कल्याण सोचना, किसी का भला सोचना, किसी का शुभ सोचना, दिल की गहराइयों से। संकल्प ही तो है, और क्या है ना। ये क्या है? संकल्प है, विचार है। तो पहली बात तो ये है कि हम कब दे सकते हैं? जब स्वभाव को सरल बनाएंगे। स्वभाव को सरल तो बनाएंगे, परंतु अंदर में क्या चाहिए? और दुआ व्यक्ति कब देता है? चलते फिरते दुआ नहीं देते हैं कि मैं इनके प्रति दुआ करूं। क्यों करूं भाई? तो दुआ तब की जाती है जब कोई सेवा मिलती है, कुछ मिलता है, तब व्यक्ति रिटर्न में देता है। हमेशा जब मिलता है, पर हमें जब मिलता है, जिसको फर्स्ट कहेंगे एक्सेप्टेंस, स्वीकार। जो आपको मिलता है उसका आपको दिल से स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ दिया। पानी का ग्लास भी कोई देता है ना, तो हम क्या लिया और पिया, ओके। हम गए किसी घर, पानी का ग्लास देना तो उसकी फर्ज अदाई है, ठीक है, हमें कुछ नहीं होता। पर जब कोई बहुत प्यासा होता है और कोई अनजाना व्यक्ति उसको पानी पिला देता है, तो दिल से तुम्हारा भला हो भाई, तुम्हारा भला हो, कहते हैं ना। कई बार दिल से कहते तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। क्या क्या दिया? ग्लास, पानी का ग्लास ही तो दिया, पर दिल से निकला। तो हमें किसी की सेवा स्वीकार करने का भी अभ्यास नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हम इंडियंस और ख़ास गुजराती थैंक्स देने में बहुत कंजूस है। थैंक्स देने में ही कंजूस है तो दुआ कहाँ देंगे, है ना। आप देखो फॉरेनर्स जो है घड़ी घड़ी थैंक्स 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 थैंक्स, और जब भोजन करने आएंगे तो कैसा भी भोजन बना होगा, कैसा बना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और हम क्या, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, हाँ। अरे तुम किसी के पास भोजन करने गए हो तो सामने वाले को भोजन का थैंक्स देने का तो बाजू पर रह गया। पर हम, क्योंकि हम कैजुअल लेते हैं, जैसे किसी ने हमको दिया, वो स्वीकार हम दिल से किया नहीं, प्यार से नहीं किया, दिल से नहीं किया। तो स्वीकार, और स्वीकार के साथ एप्रिसिएशन, अर्थात उसकी वैल्यू समझना। किसी ने हमको जो भी, पर्सनल बात है, दुआ देना पर्सनल है ना, तो हमें जो मिला उसकी हमें इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम किसी को थैंक्स दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं। एप्रिसिएशन होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति के स्वभाव में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए। किसी को किसी बात की अगर संतुष्टता ही नहीं होगी
तो उसके दिल से कभी दुआ निकल नहीं सकती। चौथी बात है प्यार। प्यार होगा ना तो दुआ निकलेगी। और कभी न कभी, कहीं न कहीं, जो भी हमें हेल्प मिली है, जो भी हमें सेवा मिली है, वो व्यक्ति को याद रहता है और समय पर दुआ फिर निकलती है। जैसे हमने बहुत अनुभव किया, आप सबने दुआ की, पर कईयों ने आकर के उनको ऐसा लगा जैसे उनको कुछ हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहन जी आपको ये कैसे हुआ? ये तो अनुभव की बात है ना। बहन जी आपको क्यों हुआ? रोए जा रहे हैं। हमने भगवान से बहुत युद्ध किया कि आपने ऐसा हमारी बहन को क्यों किया, आखिर क्यों किया? आपके लिए हमारी बहुत दुआ है। तो आश्चर्य की बात है, एकदम उसी समय तो कोई सेवा की बात नहीं है, पर कभी भूतकाल में किया होगा, कभी कुछ किया होगा, कभी क्लास ही करा लिया होता है तो भी लोग समझते हैं कि हमारे पर बहुत अच्छा सेवा किया है। तो इस बार बहुत अनुभव किया इसी दुआ का कि, और दिल से क्या होता है वो महसूस किया। जो व्यक्ति आज तक बिल्कुल सूखा सूखा लगता था, वो इस बार आया तो महसूस हुआ दिल से, बहन जी आपको, और अच्छा हो गया तो खुशी। अब इवन मधुबन में आए हैं अभी, तो भी जो भी मिलते हैं आपको देख के बहुत खुशी हुई है, आपको देख के बहुत खुशी हुई। तो अभी आज ही मैं बहन को बोल रही थी, क्या हमको ऐसे वीआईपी है क्या, हमारे में कुछ है क्या कि जो अनजाना व्यक्ति भी नमस्कार करेगा और खुशी से, मतलब जैसे मिलते हैं अनजाने, जाने हुए तो कहते ही है पर अनजाने। तो प्यार, ये क्या है? प्यार होगा ना तो आप दुआ दे सकते हैं। अच्छा, अब जैसे पहले कहा कि दुआ तो केवल संकल्प है और कुछ नहीं है। कहते हैं कि अगर संकल्प शक्तिशाली नहीं है, कलयुग में कहा जाता है, न किसी की दुआ लगती है न किसी का श्राप लगता है, क्योंकि किसी के संकल्प में ताकत ही नहीं है। जैसे वो आते हैं ना, भीख मांगने के लिए आते हैं, वो बेचारे बहुत बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत भला होगा, और कई अच्छे होते हैं, देने वाले का भी भला, ना देने वाले का भाई बहुत भला। बेचारा सारा दिन भला भला करता रहता है, पर उसका खुद का भी भला नहीं होता, खुद का भी पेट शाम तक भरता नहीं है ना? क्यों? संकल्प की शक्ति। तो आप दुआ किसी को तभी दे सकते हैं जब आपके संकल्प में शक्ति हो। संकल्प में शक्ति चाहिए। तो जैसे अभी कल डॉक्टर प्रताप सुना रहे थे, संकल्प में शक्ति का पहला आधार प्योरिटी। कह दादी का अनुभव सुनाते, कहते थे ना, दादी में इतनी प्योरिटी महसूस होती थी। तो जितना प्योरिटी होंगी आंतरिक, उतना संकल्प में शक्ति होगी। और प्योरिटी का तो आप हम सबको पता है। जैसे बाबा ने कहा था कि कर्म की गुह्य गति और प्योरिटी की परिभाषा भी बहुत गुह्य है। ये सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कर्म की गुह्य गति और प्योरिटी की परिभाषा दोनों बहुत गुह्य है। प्योरिटी का अर्थ है शांति। प्योरिटी अर्थात शांति, क्योंकि प्योरिटी अर्थात निर्विकारी। कोई भी विकार, छोटे से छोटा विकार मन को चंचल बनाता है, और मन की चंचलता अर्थात मन की अशांति। जितनी आत्मा प्योर बनती जाती है, उतना शांति की महसूसता होगी।
और जैसे बाबा ने कहा शांति ही शक्ति है, जैसे वो गीत में भी आता है, बाबा भी कहते हैं शांति की शक्ति से तुम्हें विश्व में शांति लानी है। शांति की शक्ति जोरदार है, जोरदार है। जैसे वो डॉक्टर सचिन भी सुना रहा था कि जो शांति की वाइब्रेशंस है जोरदार है, जोरदार। हम यही बात कर रहे थे कि इतने लोग कांस्टेंट योग कर रहे हैं, अवश्य शांति की महसूसता कर रहे होंगे, तो उनके कितने वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसे हिमालय में अगर बर्फ़ पड़ती है तो हमारे तक ठंडी पहुंचती है ना। तो एक एक व्यक्ति के मन में जो शांति होती है वो भी जरूर फैलती है। तो प्योरिटी अर्थात शांति की शक्ति। अगर मन में कभी भी अशांति होती है तो समझ लीजिए क्या, खुद की प्योरिटी में कमी है, और कोई कारण नहीं है। किसी ने कुछ बोला इसलिए मुझे अशांति हुई नहीं, कोई नुकसान हुआ इसलिए अशांति हुई नहीं, मेरे में इम्प्योरिटी है इसलिए अशांति हुई। कारण अशांति का ये है। तो पहली बात है प्योरिटी। प्योरिटी, जितनी प्योरिटी होंगी उतनी संकल्प में शक्ति होंगी। दूसरी बात क्लैरिटी ऑफ माइंड। मन जितना क्लियर होगा उतना शांत होगा नेचुरली, वो भी है वहीं पहुंचता है। मन जितना क्लियर होगा, ज्ञान की जितनी आपको यथार्थ समझ होंगी, और इसीलिए ज़रूरी है कि बाबा जो हमें मुरली में सुनाते हैं वो एक एक ज्ञान की बात पर चिंतन करने का अभ्यास। एक एक बात पर जितना चिंतन करेंगे उतना ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान समझ में आता है उसको कहा जाता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। मूंझेंगे नहीं, सब कुछ मन में क्लियर होगा, शांत। जैसे अनुभव की बात बताती हूँ, जैसे अभी इस बार हमारा ग्रुप आना था, कितनी हलचल हुई पता है ना, सबको पता है कितनी हलचल। राजस्थान बॉर्डर सील हो रही है, हर एक आके समाचार, बहन राजस्थान बॉर्डर सील, कोई बात नहीं, कोई भले कोई बात नहीं। इवन 2-3 दिन पहले राजस्थान बॉर्डर सील, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा हर एक को, नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाने का, देखेंगे कुछ करेंगे, है ना। और फिर दूसरा दादी गुलजार का आया कि अनाउंसमेंट हुआ, गुलजार दादी के कारण सभी प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे हैं। ओके, ठीक है, पर अंदर से एक संकल्प था कि ये होना चाहिए। भट्ठी रखी है तो होनी चाहिए, ऐसा एक संकल्प है। बाद में फिर जो होगा वो देखा जाएगा। प्रिपरेशन, सोचा, एक समय तो सोच भी लिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हर एक को उनका पैसा वापस देना पड़ेगा, बस वाले को ना करना पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ा है सब कुछ, है ना। पर अंदर में एक संकल्प था कि इट शुड हैपन, मतलब ये होना चाहिए। ये उस समय महसूस हो रहा था, जो संकल्प की स्पष्टता है ना, महसूस हो रहा था कि ये भट्ठी होंगी, सभी जाएंगे, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड हमेशा ये आप प्रयत्न करते रहे कि मन के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पर अगर हो जाता है कभी कन्फ्यूज़न, तो मुरली 2, 4, 5 बार मुरली पढ़ ले, तो मुरली से वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, मन क्लियर हो जाएगा। मन क्लियर एक दिन की बात नहीं है,
जैसे बाबा कहते लंबे समय का अभ्यास, वो हमारी आदत बन जाए तो संकल्प में शक्ति आएगी। अगर आदत बनेगी तो संकल्प में शक्ति आएगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड। और तीसरी बात है कनेक्टिविटी, मतलब बाबा से हमारा कनेक्शन, योग। बाबा ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए बाबा से जितना हमारा योग होगा, हाँ, उतना आत्मा में शक्ति आती है। आत्मा में शक्ति आना मीन्स संकल्प में शक्ति आना। तो योग कैसे लगाना है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये तो लंबा चौड़ा विषय है, पर सहज बात यह है कि केवल बाबा ज्योति बिंदु है नहीं। बाबा, समझो बाबा की एक बात, बाबा सर्वशक्तिमान है। ले लीजिए कि बाबा सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान को महसूस करने का अर्थ क्या? सर्वशक्तिमान मीन्स क्या? क्या करेगा? सर्वशक्तिमान क्या करेगा? आखिर क्या काम है उसका, बताओ। क्या करेगा? पूरी पृथ्वी को ऐसा वैसा कर देगा? क्या करेगा? विनाश कर देता फटाक दे और स्थापना कर देगा? क्या करेगा? तो क्यों सर्वशक्तिमान है? क्या करेगा? क्या करता है वो? कुछ करता तो है नहीं, और सर्वशक्तिमान हम कहते हैं। बताओ अनिल भी क्या कहेंगे? चिंतन की बात है। हाँ, क्या करता है? विकर्म भस्म कैसे हो सकता है? हाँ, पर कैसे होगा? रियलाइजेशन से। क्या होता है? रियलाइज। वो खुद कोई भस्म नहीं करता है, हर एक आत्मा को रियलाइज कराता है और करा सकता है। बीच में एक बार बाबा ने क्या कहा था कि बाबा हर एक आत्मा का सब कुछ जानता है, समय और उनका कर्म और कर्म की गति सब कुछ एक्यूरेट जानता है। और कभी कभी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, पर नहीं जानता है। नहीं जानता हूँ वो तो कहने के लिए कहते हैं, पर जानता है, जान सकता है। कैसे जान सकता है? कैसे जान सकता है? जैसे अभी बाबा बैठा है समझो, तो हम सबके सामने देखते हैं, खाली दृष्टि देगा। बाबा कहते मैं सबको मन को रीड करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, पर किसी सामने देख लिया, तो जिसके सामने देखा उसके 84 जन्मों की कहानी उसको स्पष्ट होती है। अगर देखा और सोचा तो पूरा चक्कर उसका आदि मध्य अंत उसको पता लग सकता है। अगर वो लगाना चाहे तो, ऊपर वाला देखना चाहे तो सब कुछ देख सकता है। इट इज़ पावर, इट इज़ पावर। न केवल हमारी बात है आत्माओं की, पर प्रकृति की भी बात है। जानता है प्रकृति के ऊपर उसकी ताकत है, प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर है। मतलब एनीथिंग कैन बी डन और स्टॉप्ड, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकता है, और कुछ भी स्टॉप कर सकता है। करता नहीं है, यूजुअली करता नहीं है, पर अगर ज़रूरत पड़ी, चाहे ज़रूरत पड़ी तो बहुत बारिश आ रही है तो
एक संकल्प से स्टॉप कर सकता है। नहीं आ रही है, उनके संकल्प से बारिश आ सकती है। एवरीथिंग कैन हैपन। कैसे? संकल्प से। उसके संकल्प में शक्ति है। आप सोचिए, वो आए हैं इस धरा पर, आए हैं, संकल्प लेके आए हैं, केवल क्या? परिवर्तन। कलयुग सतयुग में परिवर्तन होगा। होगा मीन्स होगा। तो ये समझने की बात है कि ये जो भी कार्य चल रहा है, पूरा यज्ञ चल रहा है, कार्य चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? उनके संकल्प से चल रहा है। कोई नहीं कर रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कोई करा नहीं रहा है। उनका जो संकल्प है कि परिवर्तन होना है, मीन्स होना है, उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। तो ऐसे सर्वशक्तिमान को हम जब याद करते हैं, ये सोचते हैं ना, तो भी आत्मा में शक्ति आती है, तो भी संकल्पों में शक्ति आती है। चिंतन, इसलिए चिंतन बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान का सागर है। आप सोचिए, ज्ञान है उसके अंदर। बाबा कहते मैं बीज स्वरूप हूँ। बीज, एक पॉइंट ऑफ लाइट बीज है, और उसमें सारे वृक्ष का ज्ञान है, बच्चों का, सभी धर्मों का, धर्म पिताओं का, एवरीथिंग। तो बाबा को उस प्रकार से याद करना। जब ऐसे याद करेंगे तो आत्मा में ताकत आएगी। सोचते सोचते ताकत आती जाएगी। बाबा के बारे में चिंतन करना ही याद करना है, वही योग है। खाली बैठे रहेंगे तो नींद करेंगे, बट नेचुरल है ना। कम से कम शांति तो मिलती है, इसलिए नींद तो आ ही जाती है। तो वो भी प्राप्ति है खैर पर समय पर। तो इसीलिए कनेक्टिविटी, बाबा से जितना योग होगा ना, उतना संकल्प में शक्ति होगी। जितनी संकल्प में शक्ति होंगी, उतना आप किसी को दुआ दे सकते हैं। फिर बात है प्रैक्टिस। दुआ देने का अभ्यास चाहिए। प्रैक्टिकल में दुआ देना, दुआ का संकल्प उठना चाहिए। और दुआ तो ऐसी चीज़ है, आप किसी को भी दे सकते हैं। कोई भी किसी को भी दे सकता है, चाहे पहचान हो या पहचान ना हो। रास्ते चलते व्यक्ति को अगर आपने देखा कि बेचारा तकलीफ में है, आप दुआ दे सकते हैं। संकल्प है, संकल्प आप करेंगे, अच्छा हो जाए तो अच्छा है, इसको तो भी दुआ कहा जाएगा। तो अभ्यास। अभी आप सोचिए, आप यहाँ आए हैं, आपने किसी को दुआ दिया दुआ, किसको दी? मुझे कहते आपको दुआ दी, तो अच्छी बात है। पर सबसे पहली बात है दुआ बाबा को शुक्रिया करते हैं। बाबा को दुआ नहीं करने की बात है। बाबा को पर शुक्रिया का संकल्प किया, शायद सबने किया होगा, है ना, कि सच में बाबा थैंक्स कि आप हमें यहाँ लाए, इतनी तकलीफ में यहाँ लाए। वो बाबा ने खींचा तब तो, है ना, बाबा ने हमको खींच के रखा। हमारा जो प्रोग्राम था वो यहाँ वहाँ होने नहीं दिया, खींच के रखा। तो सबसे पहली बात है थैंक्स बाबा को। दूसरा, जिसने प्रोग्राम बनाया, जिसने प्रोग्राम सैंक्शन किया, प्रोग्राम बनाया, समझो मुन्नी बहन निमित्त है, तो उसको दुआ दिया। क्योंकि जब तक प्रोग्राम नहीं बनता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा भाग्य शायद उसको मिलता है जिसके मन में प्रोग्राम का पहला संकल्प आता है।
ये करना है। ये बड़ी बात है। बड़ी बात मीन्स समझो, बैठे बैठे विचार आया कि अभी बाहर के प्रोग्राम बंद कर दिए गए हैं, समझो, तो मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह बंद कर दिया गया है, तो इतने स्थान हैं हमारे, तो उसका कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए और हमारे बाबा के बच्चों की पालना भी होनी चाहिए। तो ये जो सोचा कि भाई पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन, सब स्थानों पर पालना चलनी चाहिए। और कमी क्या है, हर एक को पालना तो चाहिए, हर एक को चाहिए। तो देखो, जब संकल्प किया और कहा तो कितने लिस्ट बन गई, सभी वेटिंग लिस्ट में। मेरा भी, हमारा भी ग्रुप आवे, हमारा भी ग्रुप आवे, हमारा भी ग्रुप, हमारा। देखो मैंने तो सोचा नहीं था कि इतने लोग तैयार होंगे। अब देखो, आत्माओं की बात है, आप सभी आत्माओं की बात है कि कितना अंदर से सबको पालना की पड़ी है, ऐसा अनुभव किया। मैंने नहीं सोचा था कि पांडव भवन में इतने 150 लोग हो जाएंगे, नहीं होंगे। ऊपर कौन जाएगा, सब बूढ़े बूढ़े तो होते हैं, कोई जाएगा ही नहीं ऐसा सोचा था, पर बूढ़े तो पहले तैयार हो गए जो 60+ है वो हाथ ऊपर करे जो 60+ है वो हाथ ऊपर करे। है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, थैंक्स। तो ये तो कितनी बड़ी बात है दुआ की, है ना। तो इतने सारे लोगों की, पर दुआ की बात है, पर वो तब है जब हम देंगे। संकल्प है ना, संकल्प सब चलाएंगे तो वातावरण बनता है, तो वाइब्रेशन बनता है। तो हमने दिया संकल्प, दुआ दिया नहीं, 1 सेकंड रुक जाते हैं, दुआ देते हैं। दूसरा, पांडव भवन के जो भी सेवाधारी है, अब सोचो हम सबकी सेवा में कितने उपस्थित हैं। चाय, पानी, भोजन, सबके लिए अच्छा सब मिल रहा है ना, सब कुछ अच्छा मिल रहा है ना, ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। हमको तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। ज़्यादा अच्छा मिल रहा है इसलिए कि जो भाई है हमारा वहाँ जो भोजन खिलाता है, या वही रमेश भाई है जो ये करता है ना, वही तो पूछिएगा आपको क्या चाहिए बहन जी, जो चाहिए बता देना। हाँ, क्या चाहिए, कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, कौन सा भोजन अच्छा लगता है, बिना मिर्ची का चाहिए, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ वहाँ खड़ा रहेगा, और क्या लाऊं, और अरे बात है क्या, कोई घर में भी ऐसा पूछता है क्या? घर में भी नहीं। मैंने हंसती है, तुम बाहर जाती है तो अच्छा खाती है, घर में अच्छा नहीं खाती है। रवैया ही ऐसा है। कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमको तो अपने घर में ही नींद आती है, और मेरे को घर में नहीं आती है, बाहर आती है आप सच में, जहाँ जाऊँ वहाँ अच्छी तरह से नींद करूँगी, जहाँ भी सोऊंगी, पर घर में इतनी अच्छी नहीं आएगी। खैर, पर कहने का भाव है कि इतनी हमारी सेवा हो रही है। वो देखो, बाबा राम भाई ने निमंत्रण दे के वहाँ सुखधाम में उस दिन भोजन कराया, कैसा लगा? कैसा लगा? वंडरफुल है ना। होटल में जाएंगे तो भी ऐसा नहीं मिलेगा, और कैसी व्यवस्था करके रखा, बहुत बड़ी बात है। तो सबके प्रति क्या, दुआ दिल से निकालो, दुआ निकालो दिल से, है ना, तो दिल भी स्ट्रांग बनेगा, आपका दिल, खुद का दिल भी स्ट्रांग बनेगा, है ना। तो फिर से सेकंड में, और शशि बहन और शीलू बहन जो मुख्य मतलब कंडक्ट कर रहे हैं, तो सबके प्रति दुआ। दुआ निकालना आता है ना, दिल से निकालो दुआ। सब आत्माओं का भला हो, सब आत्माएं स्वस्थ रहे, सब आत्माएं खुश में रहे, आनंद में रहे, निर्विघ्न रहे, दुआ। और
अपने घर वालों को दुआ जिन्होंने आपको छुट्टी दी है। भाई थैंक्स यार, तो नहीं तो क्या होता, नहीं जाना नहीं जाना। सच में जो बड़ी उम्र वाले हैं उनके पैर बच्चे लोग तो आने ही नहीं देते होते कि ना 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 कहाँ जाना, ये कोरोना, इतना कोरोना, और कितना डरा रहे हैं लोग, कोरोना बढ़ रहा है बढ़ने दो, जाओ जो होना होगा होगा, उसमें क्या है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो घर वालों को याद कर लो, अभी तो नहीं किया होगा, नहीं करना था, पर सेकंड के लिए कर लो, और दुआ। अच्छा, तो ये हुआ दुआ देना जो हमारे हाथ में था, और अभ्यास करना है ना, रोज कोई न कोई लोगों को दुआ देते जाओ। जो आपको जरा भी सहयोग देता है, नहीं देता है, जैसे नहीं वो कहते हैं ना, दान, कोई दान देता है तो भी तेरा ही भला, ना देवे उसका भी भला, ऐसा अपने को करने का। पर दुआ देने का अभ्यास करते जाओ, अंदर से निकल। हम संकल्प करते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी आलस अगर हो तो संकल्प करने की आलस है। तो संकल्प करना सीखना है, संकल्प करना सीखना है। तो सबको दुआ देने का अभ्यास बढ़ाते जाओ, है ना। तो एक है दुआ देना, और अभी दूसरा है दुआ लेना। तो लेना तो मुफ्त में मिलेगा नहीं, दुआ तो कमाना पड़ता है। तो कैसे कमाएंगे? तो सबसे पहली बात है, दुआ उसको मिलती है जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है। हिसाब किताब से नहीं, कैलकुलेशन से नहीं। भाई हम कोई बाहर सब्जी लेने जाएंगे तो उसको दुआ देंगे क्या? पर अगर उसने मुफ्त में वो धनिया और मिर्ची दे दिया ना, तो आप दुआ देंगे। सच में है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको एकदम अच्छा लगेगा। दूसरा बेचारा कम भाव में सब्जी देगा, उसका कुछ नहीं, पर किसी ने अगर तुमको फ्री में दे दिया ना, तो तुम खुश हो जाएंगे। तो हिसाब किताब से लेन देन में कोई दुआ मिलने की बात नहीं होती है, परंतु हम बिना रिटर्न की आशा के, अर्थात निस्वार्थ भाव से किसी के प्रति कोई भी सेवा करते हैं तो दुआ मिल सकती है, मिलती है। एक बात। दूसरी बात, समय पर किसी को मदद किया ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। समय पर जब आवश्यकता होती है, एकदम ज़रूरत होती है, और उसमें भी दोनों बातें आ जाती है, स्थूल भी आ जाती है। किसी को धन की बहुत ज़रूरत है और बिना ऑब्लिगेशन के कोई किसी को मदद करता है, तो सामने वाला व्यक्ति अवश्य उसके प्रति दुआ उसके दिल से निकलती है। कई लोग मदद करते हैं पर दिखा दिखा के, सामने वाले को नीचा दिखा के उसको मदद करते हैं, पर नहीं, नीचा दिखा के नहीं, उसके भी मान सम्मान को रखते हुए उसको गुप्त में सेवा करते हैं, मदद करते हैं, उसकी दुआ मिलती है। तो निस्वार्थ भाव से निरअहंकारी बन करके अगर कोई किसी को हेल्प करता है तो उसको दुआ मिलती है। उसी प्रकार कोई का मन अगर बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ा हुआ है, उस समय उसको मदद करना, उसके मन को आथत देना, उनको मदद करना, सही रास्ता दिखाना, तो वो
उनसे हमें दुआ मिल सकती है। सही रास्ता। कभी कभी क्या होता है, हर एक व्यक्ति से अपने लाइफ में कोई ना कोई भूल हो जाती है। समझो भूल हुई, किसी से भी अगर भूल हो जाती है तो क्या होता है, लोग बरसते हैं उसके ऊपर, जानने वाले भी और अनजाने भी, सभी बरसेंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव संकल्प और वाइब्रेशंस उसके प्रति चारों ओर से इतना ज़्यादा आता है कि सामने वाला एकदम डिप्रेस हो जाता है, मूझ जाता है, समझ नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे समय में अगर आपने उसको आथत दी, हेल्प किया, मदद किया, रास्ता दिखाया, तो उनके दिल की दुआ आपको मिलेगी, दिल की दुआ मिलेगी। तो जितनी जितनी हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अब इन सब के साथ है, सबसे बड़ी बात है कि जितना रूहानी सेवा करेंगे तो दुआ के पात्र बनेंगे। रूहानी सेवा, रूहानी सेवा अर्थात आत्मा की सेवा, आत्मा की सेवा। अगर आपने किसी आत्मा को सही रास्ते पर लाया, आपने अनुभव किया होगा कि अभी तक ऐसा बनता है कि जो जिसको ज्ञान में लाता है ना, उसके प्रति उसका लाइफ टाइम बहुत अच्छा भाव रहता है। याद रखिएगा कि मुझे ये व्यक्ति ज्ञान में लाया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्ञान में, अगर हमने बाबा का संदेश दिया और वो व्यक्ति अगर ज्ञान में आता है, प्योरिटी को अपनाता है, तो उनको जीवन जीने का सही रास्ता मिलता है, जीवन जीने का। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। न केवल एक जीवन की बात है, बाबा 21 जन्म के लिए कहते हैं, तो जीवन जीने का सही रास्ता समझ में आया ना, कि कैसे जीवन जीना है। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझो, एग्जाम्पल समझने के लिए, कि समझो कोई व्यक्ति है और अभी ज्ञान में नहीं है, कोई व्यक्ति है, जैसे अभी इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था सूरज भाई ने लास्ट में, वो अहमदाबाद वाले व्यापारियों का दिया था ना। तो देखो ये रास्ते की बात है, हमारे विचार कौन से रास्ते पर चलते हैं। समझो कोई व्यक्ति है, ऑफिस में है, कोई उसको रिश्वत देने आता है, तो अब रिश्वत लेना है कि नहीं लेना है। नहीं लेना है वो थियरी है, लोग ले ही लेते हैं, ज्ञान में चलने वाले भी लेते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। संभलना है अपने आप को एनीवे, पर वो रास्ता ऐसा है, क्रॉसिंग वाला रास्ता है, क्रॉसिंग है, लेना है या नहीं लेना है, क्रॉसिंग। अब पहले के समय के अनुसार है तो व्यक्ति सोचेगा कि सब लेते हैं, हम लेंगे तो क्या है, एक बात। दूसरा कि पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती है, कितना काम है, ये करना है, ये करनी है, तो लेने का वो रास्ता है। और दूसरा स्पष्ट रास्ता है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है मुझे। इतना स्पष्ट है कि उसको कन्फ्यूज़न भी नहीं है कि लेना है कि नहीं लेना है। नहीं, नहीं लेना है मीन्स नहीं लेना है, अंतर आ जाता है, फर्क पड़ जाता है। तो ये है रास्ता, रास्ता मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है।
हमें अपने आप को चेक करना है, मतलब हर बात में, कोई भी बात, ईर्ष्या करना है कि नहीं करना है, गुस्सा करना है कि नहीं करना है। ये रास्ता है चलने का, ये चलने का रास्ता है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है ना, क्या करना है। तो ये रास्ता जब किसी को मिलता है तो बहुत बड़ी दुआ की बात है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि जो उत्तम से उत्तम कर्म है वो बाबा का संदेश किसी आत्मा को देना। इसलिए रूहानी सेवा हमको सूक्ष्म रूप से भी कांस्टेंट दुआ के पात्र बनाती है। कांस्टेंट कहने की भी बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, पर जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, मिलते हैं, वो आपको दुआ मिलती रहेगी और आपकी लाइफ जो है वो उस अनुसार चलती रहेगी। तो इसीलिए दुआ लेने के लिए हमें बहुत नम्र बनना पड़ता है, पड़ जाता है व्यक्ति। जब देने की बात आती है, जब देने में आप सहजता से दे सकते हैं, प्यार से दे सकते हैं, स्नेह से दे सकते हैं, तो आपको दुआ ऑटोमेटिकली मिलती है। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों में भी दुआ मिल सकती है, पर ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा। हेल्पफुल नेचर जिसको कहते हैं, हेल्पफुल नेचर, कोई का होता है हेल्पफुल नेचर, किसी को भी मदद कर देंगे, रास्ते चलते व्यक्ति को रास्ता पार करा देंगे, कोई भी छोटी मोटी बात होगी तो हेल्प कर देंगे, और उसमें हमारा कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पर ऐसी छोटी छोटी बातों से भी हमें क्या मिलता है? दुआ। और दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। दुआ से हमारे जीवन का रास्ता सरल बनता है। हमें नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता, हमारे राह से कांटे ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं दुआओं से। तो किसी को मदद करने में आलस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। किसी को भी मदद करने में आलस नहीं करनी चाहिए, है ना। बोर नहीं होना। कई लोग मदद करने में बोर होते हैं कि क्या छोड़ो, नहीं करना है कुछ भी, नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा, तभी हम, अभी तो बाबा कहते हैं कि समय ही ऐसा है। हम देखो पालना के वेज, मतलब रास्ते कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना। आपको अभी चांस मिला है पांडव भवन का, पता नहीं दोबारा कभी मिले, वी डोंट नो, है ना। मिल गया तो मिल गया। साकार बाबा ने सबको पालना दी, दादियों ने सबको पालना दी, अव्यक्त बाप दादा ने सभी को पालना दी, बड़ी बड़ी दादियों ने पालना दी। और वो समय ड्रामा में लपट गया, पूरा हो गया, वो समय पूरा हो गया। अब पालना के बहुत कम रास्ते हमारे लिए रहे हुए हैं, इसीलिए हमें उसका पूरा लाभ लेना है ना। अभी पालना के जो रास्ते हैं वो सूक्ष्म होते जा रहे हैं, वाचा से नहीं, अभी सूक्ष्मता से, दुआओं से हम पलेंगे। हम दुआओं से पलेंगे तो उसके लिए दुआ हमें मिलेगी, तब तो पलेंगे ना। और सबको दुआ देंगे, हम दुआ देंगे तो वो आत्माओं की पालना होगी, और रिटर्न में हमको दुआ मिलेगी तो हमारी भी पालना होगी। समझा? ये सूक्ष्म स्टेज पर हम जा रहे हैं। स्थूल था, साकार बाबा में स्थूल था, स्थूल से बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त से भी ऊपर उठ गए, तो हमारी पालना का रीत भी बदलती जा रही है।
तो अभी हमारी पालना की रीत ये हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी। हमें अपने संकल्पों को इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना कल्याणकारी, इतना परोपकारी, बस स्वभाव को परोपकारी। ठीक है, कुछ नुकसान हुआ तो हुआ, किसी के मन का नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थूल नुकसान हुआ कोई बात नहीं, पर किसी का मन बिगड़ गया वो नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो इसीलिए ये हमारी पालना की रीत बन जाएगी। दुआ देना और दुआ लेना वो हमारी पालना की विधि अभी बन रही है, और वही विधि से बाबा हमारा उपयोग करेगा, है ना। हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे बाबा ने बीच में भी कहा था कि जब जो कोई अच्छे स्पीकर्स होते थे भाई, तो सबको बुलाया जाता था कि स्पीकर है तो उसको स्पीच करने बुलाओ, इनको बुलाओ। अभी स्पीच की मार्जिन नहीं रही है, तो बाबा कहते हैं कि अभी जो संकल्पों से शक्तिशाली होंगे, जो दुआ दे सकते होंगे, उनसे काम लिया जाएगा कि दुआ देना, कल्याण करना, सबका भला करना, पर कैसे? संकल्पों से। तो इसीलिए हमें अभी ऐसा अभ्यासी बनना है कि हम दुआ देना तो इजी है, जब फ्री हो तो दुआ देने का ही काम करो, संकल्पों में और कुछ ना सोच करके, तो व्यर्थ सोचना भी बंद हो जाएगा। सबको दुआ दो, घर में काम वाली को भी दो, सब्जी वाले को भी दो, दुकान वाले को भी दो, आने वाले को भी दो, जाने वाले को भी दो, दुआ दो, उसमें क्या है ना। तो सारा दिन रात यही अभ्यास करते रहना है। तो संगम युग का शक्तिशाली संकल्प से बाबा हमारा भी सेवा में बहुत अच्छा उपयोग करेगा, समझा। ओम शांति। अरे अपने ही लोग हैं, ताली क्या बजाने का। हाँ, अच्छा अच्छा, ओम शांति। इंदिराबेन बोलेगी कि ये तो देखो मियाँ मिट्ठू बन रहा है, ऐसा नहीं ना, देने का समय है, वही, हाँ वही तो रिटर्न। ओम शांति। अवश्य ही जब हम खुश होते हैं तो खुशी का इजहार तो करते ही हैं सभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, शुक्रिया, आभार।